शादी समारोह में शामिल होने कन्नौज पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पहली बार भारत की बदनामी विदेश में हुई है। लंदन में प्रधानमंत्री के सामने हुए विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने जम्मू में आसिफा व उन्नाव दुष्कर्म कांड को लेकर सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कन्नौज के ठटिया में पूर्व विधायक स्वर्गीय होरीलाल यादव की पौत्री के विवाह समारोह में आए अखिलेश ने भाजपा पर सियासी तीर चलाते हुए कहा कि भारत को पहली बार लंदन में बदनामी का मुंह देखना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया। जम्मू में हुए आसिफा दुष्कर्म कांड ने तो पूरे देश को शर्मसार कर दिया। इसके बाद उन्नाव की घटना पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बोले भाजपाई अपनी योजनाओं को लॉन्च करने से पहले क्लोरोफॉर्म लगा देते हैं। इससे योजना का लाभ मिलने से पहले ही झांसे में फंसकर जनता बेहोश हो जाती है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद विदेश घूम रहे हैं, भारतीय करेंसी की सामग्री विदेश से मंगाते हैं, खुद भी लंदन में है और देश की जनता कैश के लिए त्राही त्राही कर रही है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना पानी के इज्जत घर शौचालय बना दिया, जो किसी काम का नहीं है। इज्जत के साथ घर बनाते, पानी की टंकी देते, नल देते, तब तो ठीक था। उनका कहना था कि बीजेपी के लोग जाति धर्म में फंसाएंगे। क्लोरोफॉर्म वाला आधे तो समझ नहीं पाएंगे, आधे बेहोश हो जाएंगे। मीडिया पर तंज कसते हुए बोले कि बलात्कारियों व बलात्कार की घटनाओं पर दुर्भाग्य है। अब पता नहीं टीवी के कैमरों को क्या हो गया, जो मेरी सरकार में मेरी फोटो पहले दिखाते थे, बलात्कार की घटना बाद में, लेकिन अब मौजूद मुख्यमंत्री की फोटो कहीं नहीं दिखती। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने अपना चुनाव कन्नौज से लड़ने की बात कहते हुए कहा कि हम लड़ेंगे। अभी हमने 2 मुख्यमंत्री हराए हैं, तो हमारे खिलाफ क्या साजिश कर सकते हैं और जो कुछ कर सकते हैं वह सब कुछ करेंगे। उनका कहना था कि कैश खत्म हो गया। ये पैसे वाला सवाल बीजेपी से पूछिए कि ये कागज आ रहा विदेश से, स्याही आ रही विदेश से, मशीन आ रही विदेश से, तो अब तीनों चीजें विदेश से आ रही है। तो ये केंद्र सरकार आपकी है, ऐसी सरकार जिसकी बदनामी लंदन तक हो रही है। ये पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं लेकिन चीन से नहीं लड़ना चाहते। जो जम्मू में हुआ आसिफा के साथ, ये मानवता को शर्मसार करता है। कोई सोच नहीं सकता ऐसी घटना हो सकती है। बताओ, एक बेटी के साथ ऐसा हो गया। और फिर उन्नाव में जो हुआ, उन्नाव में और खराब हुआ, इससे भी ज्यादा। एक बेटी के साथ घटना हुई और जब उसके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही थी तो थाने में दबाव बनाया, और इतना दबाव बनाया कि थाने से ले जाकर के मारपीट भी की और बाद में उसके पिता की हत्या कर दी उन्होंने। और उसके बाद अब कहीं जब पूरा देश विरोध करने लगा तब जाकर के कार्रवाई हुई। और जो बेटियों के साथ हो रहा है, ये दुर्भाग्य है कि ये सरकारें रोक नहीं पाती हैं। अगर आपकी सरकार में कोई घटना होती थी तो सबसे पहले टीवी आपकी तस्वीर दिखाता था, उसके बाद घटना दिखाता था। अब पता नहीं टीवी के कैमरों को क्या हो गया है, फोटो आई नहीं रही है मुख्यमंत्री जी आपकी पहले फोटो। ये पता नहीं क्या टीवी के कैमरे में क्या जादू है कि अगर हम लोगों की सरकार में कोई घटना हो जाए तो मुख्यमंत्री की भी तस्वीर दिखती थी। लेकिन ये कौन से फिल्टर वाला इनका कैमरा है कि अब किसी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। जहां गए प्रधानमंत्री जी, हम और आप लोग कभी कभी यहीं पुतला फूंक लेते हैं, लेकिन ऐसी सरकार है जिसकी बदनामी इस बार लंदन में भी हो गई, विदेश में भी। लोग सड़कों पे निकल आए, बहुत विरोध हुआ है, इतना विरोध हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और अब तो इस बार हमें मौका दोगे तो हम ही लड़ेंगे आगे। मान लो हम तो लड़ेंगे, लेकिन अभी हमने 2 मुख्यमंत्री हराए हैं, समझ लो। इसलिए हमारे खिलाफ क्या साजिश होगी आप बेहतर समझते होगे। जी भैया। और जो कुछ कर सकते हैं वो सब करेंगे इस चुनाव में। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए कन्नौज से अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट।